क्लासेस। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर और उससे जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 21 अगस्त को। विश्व भर में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अगला है, हाल ही में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? यह चुने गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने गए हैं। और राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। एसएमएफजी इंडियन क्रेडिट कार्ड का नया सीईओ रवि नारायण को बने हैं। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो यह किया गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को ध्यान रखते हुए गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी हैं। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने चीन के जीनिंग के 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं? तो किसने जीता है? तो यह जीता किसने? रेयांश गुप्ता ने जीता है। किसने जीता है? चीन के जीनिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण और एक रजत। अगला है, हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार आधारित ई केवाईसी के लिए किसको शामिल किया? तो किसको शामिल किया? यह किया है स्टारलिंक को। भारत ने डिजिटल एकीकरण और वैश्विक पहचान तकनीक को सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर ग्राहक के सत्यापन की अनुमति दी है। अगला है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? किसने जीता? यह जीता है किसने? मोहम्मद सलाह। और यह कौन है? लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह हैं। अगला है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है सतीश गलोचा को। सतीश गलोचा को नियुक्त किया गया है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। तो अब दिल्ली, तो ये रहा मैप में दिल्ली। और दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। और वहाँ के गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक फोटो विधेयक पारित किया है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की है। दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगा। और दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको ये चीज़ें कमेंट में आंसर देना है, दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो किसने साथ किया? या किया है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब साथ किया है। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल करेंगे हैं वहाँ के। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और 18 दिसंबर को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का मेजबानी रियाद में किया जाएगा।
हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया किसे? यह चुना गया है अजय सिंह को। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो यह किस है? यह की है पश्चिम बंगाल ने। अब श्रम श्री योजना क्या है? श्रम श्री योजना को ये है कि जो भी बंगाल से बाहर बंगाल के नागरिक कार्य कर रहे हैं उनसे ये अपील की गई है कि आप बंगाल में आइए, आपको महीने का 5,000, जब तक आपको बंगाल में नौकरी नहीं लग जाती तब तक आपको दिया जाएगा। तो ये महीने का 5 बार या अधिकतम 1 साल तक दिया जाएगा आपको। तो पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। करेंसी है ममता बनर्जी। गवर्नर है CA आनंद बोस। और भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जल युद्ध पोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीसरा प्रवाह अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कालीकट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का समुद्री मछली उत्पादन कितने % बढ़कर 44.95 टन लाख टन पर पहुंचा? तो यह बढ़ोतरी कितने % हुई है? यह हुई 8.9% हुआ है, जो 2020-21 की तुलना में बढ़ोतरी की गई है। अगला है, हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस में नंबर 1 विश्व की खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है? यह बनी है कौन? यह बनी है भवानी पटेल। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला किया? तो किसने किया है? यह किया है असम में। असम में क्या है, बहुत सारे विदेशी जो बांग्लादेशी या म्यांमार जैसे लोग आकर बस जा रहे हैं, तो जो 18 साल के ऊपर हैं वो बस जा रहे हैं। तो असम सरकार ने फैसला किया है कि अब 6 मतलब इसी 1 महीने के अंदर जो भी हैं असम के नागरिक हैं 18 साल के ऊपर हैं, वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, उन्हें उसके बाद आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और वहाँ पर पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और असम में एक सींग वाला गेंडा है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। असम में नई प्रजाति हेप्टाप्लेरम असमिकम की खोज की गई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।